नमस्कार। साइंस के 12th क्लास के सभी स्टूडेंटों के लिए यानी छात्र छात्राओं के लिए ये वीडियो बहुत ही बोर्ड एग्जाम के लिए उपयोगी है, जिसमें हम विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो इस वीडियो को लगातार देखना है और इसके सूत्र का आज हम निगमन करेंगे। तो पहली वीडियो में आपने अक्षीय स्थिति पर विद्युत द्विध्रुव की किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन का फार्मूला प्रूफ किया था। तो आज हम ये मानते हैं, देखिए फिगर यहां मस्ट है, इसलिए मैं ये मान रहा हूं कि एक Q माइनस आवेश M बिंदु पर और एक प्लस Q आवेश N बिंदु पर स्थित है। इन दोनों Mn बिंदुओं के बीच एक मध्य बिंदु O है और इस मध्य बिंदु O से एक निरक्षीय लंबवत अक्ष पर कोई P बिंदु स्थित है, माना कि माइनस Q यानी M से O मध्य बिंदु तक की दूरी L है और O से N बिंदु तक की भी दूरी L है। ये मानना पड़ेगा आपको इसमें, और वो मैं छोटा सा आपके लिए लिख रहा हूं कि माना कि दो आवेश माइनस Q व प्लस Q एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं, ये सपोज किया हमने। और भी हमें बहुत कुछ मानना पड़ता है, लेकिन आपको ज्यादा उसमें नहीं पड़ना है। यहां आप देखिए कि P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। अब आपको काल्पनिक रेखा खींचनी है कि P से और M बिंदु तक और P से N बिंदु तक हमने दो काल्पनिक रेखाएं खींची और ये OP जो लंबवत आपकी दूरी है वो मैंने R मान ली, जो हमने अक्षीय दूरी में भी मानी थी, अक्षीय स्थिति में भी मानी थी। अब यहां पर हमको सबसे पहले मैं त्रिभुज POM लेकर के चल रहा हूं। PMO या POM कोई भी लेकर के आप चल सकते हैं। हम देखते हैं ज्योमेट्री में।
तो देखिए यहां ये लंब है, यहां ये आपका बेस है, आधार है, यहां ये आपका परपेंडिकुलर है यानी लंब है, यहां बेस आधार है, और ये एक समकोण त्रिभुज में हाइपोटेन्स यानी कि कर्ण है। तो समकोण त्रिकोण में हम पाइथागोरस प्रमेय जो आप प्रूफ करके देख चुके हैं से हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी आपका पी एम स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। अब देखिए ओपी जो है वो आपका आर है तो आर स्क्वायर, और ओ एम आपका क्या है एल स्क्वायर, तो पी एम बराबर अंडर वुड आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये समीकरण 1 डिनोट कर रहा हूं, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब देखिए पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो घटक होंगे। माना कि यहां से कोई कोण बना रहा है, तो एक तो होगा E1 cos थीटा और एक आपका होगा E2 cos थीटा। क्षैतिज घटक होंगे, लंबवत घटक का मान 0 होगा। तो अब देखिए यहां PM आपका इस त्रिभुज में अंडर वुड आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ चुका है। अब सेम इसी त्रिभुज में, इसके साइड वाले त्रिभुज में जो है हमारा त्रिभुज PNO में अगर हम पाइथागोरस प्रमेय का पुनः प्रयोग करते हैं तो लंब का स्क्वायर यानी आपका कर्ण का स्क्वायर PN स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर और ये हो जाएगा एल स्क्वायर यानी PN स्क्वायर या PN बराबर आपका ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी यहां भी आपका हाइपोटेन्स आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ही आएगा। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स करेंगे और मेरे इन साहस को बढ़ाएंगे, क्योंकि मैं अपना बेस्ट देने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। तो अब हम सबसे पहले P प्लस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको अगर आप देखें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से व्यक्त करते हैं, और E का फार्मूला आपको बताया जा चुका है। मैं एक साइड में लिख रहा हूं यहां कि E बराबर 1/4 E एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर स्क्वायर। लेकिन यहां पर E जो प्लस क्यू आवेश के कारण E1 मान लिया मैंने, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्यू आवेश के कारण
E1 है और इसका 1/4 पाई E0 Q बटे। अब देखिए आपके बीच की दूरी यानी r² की जगह आपका क्या आ गया, अंडरवुड r² प्लस l² का होल स्क्वायर। ये मैंने समीकरण ये 2 डिनोट किया है और इसे मैं 3 डिनोट कर रहा हूं, जिससे आपको इसे नोट करने और समझने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। अब मैं माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो हम मान रहे हैं E2, जो आप क्या मान लें E2, तो ये E2 क्या होगा, 1/4 पाई E0 Q बटे अंडरवुड r² प्लस l²। ये समीकरण 3 है, ये समीकरण 4 लिख दिया मैंने। लेकिन परिणामी तीव्रता है वो आपकी क्या होगी, देखिए। तो यहां तक नोट कर लिया हो तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं। जिन्होंने नोट नहीं किया है वो वीडियो को एक बार और प्ले कर सकते हैं। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। आई होप यहां तक आप समझ रहे हैं। अब समीकरण 3 और 4 से इसमें E1 और E2 के मान, E1 व E2 के मान रखने पर, तो मैं यहां इनके मान रख रहा हूं। E बराबर E1 आया था आपका 1/4 पाई E0 Q बटे अंडरवुड r² प्लस l² और cos थीटा, ये है ही है। प्लस E2 आपका आया था 1/4 पाई E0 Q बटे अंडरवुड r² प्लस l² cos थीटा। अब देखिए Q आपका दोनों में उभयनिष्ठ है और आपका 4 पाई E0 आपका उभयनिष्ठ है और आपका r² प्लस l² ये भी आपका जो होल स्क्वायर चल रहा है वो भी आपका उभयनिष्ठ है। तो इनको मैं इधर उभयनिष्ठ लिख लेता हूं। E बराबर 1/4 पाई E0 Q बटे अंडरवुड r² प्लस l² का होल स्क्वायर। अब अंदर क्या बचा, cos थीटा प्लस cos थीटा, और cos थीटा प्लस cos थीटा का मतलब क्या हुआ, 2 cos थीटा 1/4 पाई E0 Q बटे
अब देखिए इस वर्ग का वर्गमूल का वर्ग लें तो ये हट जाएगा और ये आर स्क्वायर एल स्क्वायर की घात 1 हो जाएगा और यहां आपको आ गया 2 cos थीटा। अब हम cos थीटा त्रिकोणमितीय निष्पत्ति से जानते हैं। समकोण त्रिकोण में आधार बटे कर्ण होता है। चूंकि cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और आधार आपका क्या है, L, और कर्ण आपका क्या है, अंडरवुड आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आई होप यहां आप समझ रहे हैं कि मैं निगमन कैसे कर रहा हूं। तो 1/4 ई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इंटू 2, इसकी जगह आ गया एल बटे अंडरवुड आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। लेकिन हम जानते हैं कि P बराबर Q इंटू 2L, चूंकि P बराबर Q इंटू 2L। तो यहां इसका और भी सरल तरीके से निगमन देखें। मैं यहां इसको इरेज कर रहा हूं और यहां तक आप ध्यान देना है आपको कि मैं यहां तक आपको कैलकुलेशन ला चुका हूं। उसे आगे बढ़ाने के लिए मैं इधर से इरेज कर रहा हूं, जिससे आपको किसी प्रकार की नोट करते समय और निगमन के समय एक स्टेप क्लियर हो जाए। तो यहां पर है E 1/4 ई एप्सिलॉन नॉट। अब Q इंटू 2L, और इसको हम लिख सकते हैं P, तो मैंने इसे P लिख दिया। अब यहां देखिए इस पर क्या है यहां कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी घात 1 मान लेते हैं, और इधर आपका जो है वो है 1/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 1/2। जब घात गुणज में होती हैं तो वो जुड़ जाती है। 1/4 ई नॉट ई एफ नॉट पी वटे, ये देखिए 1 + 1/2 बराबर ये 3/2 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडरवुड 3/2। अब हम जानते हैं कि R इज ग्रेटर देन L, इसलिए L को नगण्य मानने पर अब जैसे ही इसको नगण्य मानेंगे तो E बराबर क्या आ जाएगा आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 ई एप्सिलॉन नॉट P बटे, अब यहां ये शून्य हो गया तो आर स्क्वायर अंडरवुड 3/2, 2 से 2 कट गया तो आपका ये आया 1/4 ई एप्सिलॉन नॉट P बटे आर क्यू। और यही आपकी विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन का फार्मूला प्रूव्ड हो गया। तो एक बार आप इसे वीडियो को दोबारा देखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, जो विशेष करके 12th क्लास के
स्टूडेंटों के लिए मैंने ये निरक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति की वीडियो बनाई है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और जो हमारे चैनल पर साइंस के स्टूडेंट हैं वो नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगामी समय में मैं आपको वादा करता हूं कि आपकी बेसिक से लेकर के 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की क्लासेज का मैं सेपरेटली चैनल बनाकर आपको मेरे एक्सपीरियंस से लाभान्वित करता रहूंगा। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आज के इस वीडियो के लिए आपका बहुमूल्य समय देने के लिए और इस वीडियो को वॉचिंग करने के लिए थैंक्स।